आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में फिर से संविधान बचाओ का नारा गूंजेगा। ऐसी जानकारी भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने आज नागपुर में दी। प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अभियान के बारे में जानकारी देते हुए योगेंद्र यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव में संगठन की ओर से अभियान चलाया गया था। पिछले 10 सालों से देश में तानाशाही शुरू है। भारत के संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन संघर्ष कर रहा है। इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाए, इसलिए हमारे संगठन की ओर से भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अभियान का काफी परिणाम देखने को मिला, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में हम पीछे रहे। हमारी लड़ाई अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस लड़ाई को शुरू रखने के लिए महाराष्ट्र और झारखंड में अभियान चलाया जा रहा है। संविधान को किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए जन जागरण किया जा रहा है। इस दौरान योगेंद्र यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि देश के सभी राज्यों और केंद्र में गैर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो भी अगले 20 से 25 सालों तक हमारा अभियान जारी रहेगा। भारत जोड़ो अभियान देश भर के जन आंदोलनों और जन संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है, गठबंधन नहीं है। देश के जितने भी संगठन, दलित, आदिवासी, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक, युवा, बेरोजगारी पे करने वाले, किसान के साथ काम करने वाले, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तमाम मुद्दों पे जनता के साथ संघर्ष करने वाले जितने भी संगठन हैं, जो महसूस करते हैं कि इस वक्त संविधान पे, देश पे, लोकतंत्र पे, गणतंत्र पे खतरा है, उन तमाम समूहों ने फरवरी 2023 में 2023 फरवरी में ये फैसला किया था कि हम भारत जोड़ो अभियान नामक एक मंच बनाएंगे, जिसके जरिए हम सब एक साथ मिलकर अपनी ऊर्जा इस लोकतंत्र और गणतंत्र पे आसन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए लगाएंगे। तब से अब तक भारत जोड़ो अभियान की भूमिका ये रही है कि हम खुद चुनाव न लड़ते हैं न लड़ेंगे। हम में से कुछ साथी अपेक्षाकृत छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के भी थे, उन्होंने भी कहा कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस समय जो देश पर खतरा है, केवल उसका मुकाबला करने के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे। ये काम हमने कर्नाटका में किया विधानसभा चुनाव में, तेलंगाना में किया, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में किया, और उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव में 543 में से 150 सीट पर भारत जोड़ो अभियान के साथियों ने काम किया। मुझे बेहद खुशी है कि महाराष्ट्र की 48 में से 26 सीट पर हमने ये काम किया। महाराष्ट्र हमारे काम का सबसे सघन क्षेत्र था। मैं ये नहीं कहता कि हमारे कारण परिणाम आए, इस देश की जनता के कारण परिणाम आए, उसमें हमने भी अपना योगदान किया। लोकसभा चुनाव ने इस देश में संविधान, लोकतंत्र, गणतंत्र पर आसन्न खतरे पर एक ब्रेक लगाई, लेकिन काम अधूरा था। उसने जो तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा था, उस पे टेम्परेरी ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन गाड़ी रिवर्स नहीं हुई। और अभी जिस रास्ते पे हम 15 अगस्त 1947 को चलना शुरू हुए थे, उस रास्ते पे वापस आके चलना शुरू नहीं किए। तो भारत जोड़ो अभियान ने तय किया कि हमारा काम अभी अधूरा है, आंशिक काम हुआ है। इसे पूरा करने के लिए हम आने वाले तमाम विधानसभा चुनावों में काम करेंगे। हमने ये काम हरियाणा में किया, हमें सफलता नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, लेकिन वहां भारत जोड़ो अभियान का कोई योगदान नहीं था, हमारी वहां उपस्थिति नहीं है। हरियाणा के परिणाम के कारण
अब हमारी चुनौती और बढ़ गई है और हमेशा ये देश बड़े बदलाव के लिए महाराष्ट्र की तरफ देखता है। लोकसभा चुनाव में भी जिन दो बड़े राज्यों ने, देश के दो सबसे बड़े राज्य जिन्होंने इस देश को बचाने का काम किया, वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों ने काम किया। आज फिर यही चुनौती महाराष्ट्र में है। याद रखिए, चूंकि पिछले 10 दिन से बार बार बीजेपी की तरफ से ये अभियान, 15 दिन से बीजेपी की तरफ से अब ये अभियान चलाया जा रहा है, मानो हरियाणा के परिणाम ने पूरे लोकसभा चुनाव को भुला दिया है, ऐसा उनका प्रयास रहता है। बीजेपी की एक बात में मैं दाद देता हूं कि वो पत्ते के सहारे सूरज को छुपा सकते हैं। ये क्षमता साधारण लोगों में नहीं होती, लेकिन बीजेपी में है क्षमता, है ना। एक पत्ता लेके वो पूरा सूरज ढक सकते हैं। कैसे? सूरज को तो ढक नहीं सकते, पर आपकी आंख के ऊपर पत्ता रख सकते हैं, जिससे सूरज छुप जाएगा। तो पिछले 15 दिन से यही प्रयास इस देश में चल रहा है, पत्ते के सहारे सूरज को छुपाने की कोशिश चल रही है। यूं भी हरियाणा के संदर्भ में और महाराष्ट्र के संदर्भ में बहुत अंतर है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और बीजेपी बिल्कुल बराबर थे, 5-5। महान्यूज से उनके लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतरे के साथ विजय गावंडे, नागपुर। आप सभी का फेवरेट फेस्टिव सीजन आ गया है। अब अपना टाइम बचाइए और पूरी फैमिली की एक ही छत के अंदर शॉपिंग करिए। कैसे? तो आ जाइए श्री बालाजी गारमेंट्स में, जहां आपको किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर में एथनिक वेयर, वेस्टर्न कुर्ती, साड़ी, लहंगा, पूरा ब्राइडल सेक्शन सब कुछ देखने को मिल जाएगा, वो भी बजट में। तो बिना कुछ सोचे जल्दी आ जाइए और अपनी पूरी फैमिली की शॉपिंग करिए। हमारा एड्रेस मानेवाड़ा बेसा रोड, परिवर्तन चौक, नागपुर।